जल्द बिहार के अगले मुख्यमंत्री की घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी। गठबंधन के भीतर इसको लेकर बातचीत हुई है और बहुत जल्द मुझे लगता है इसके नाम की भी आप घोषणा। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इस बात पर क्या कहा चिराग पासवान ने। देखिए, चिराग पासवान का भी नाम चल रहा है, हालांकि ये तो उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से चल रहा है। नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं। नीतीश कुमार की आखिरी जो उनकी यात्रा है उसका आखिरी चरण अब चल रहा है, यानी 5वां चरण। 26 तक नीतीश कुमार अपनी यात्रा करेंगे, उसको पटना में समापन करेंगे और नीतीश कुमार फिर दिल्ली चले जाएंगे। अब नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद बिहार में कई नाम है सीएम रेस में। सबसे पहले सुनिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। कैसे मदद करेंगे? जिस तरीके से परिवार के साथ ये घटना घटी, एक ही साथ परिवार के 4-4 सदस्यों का चले जाना यकीनन किसी भी परिवार के को ये पूरी तरीके से तोड़ देता है। ऐसे में जो व्यक्ति गए उनकी कमी को तो खैर कभी कोई पूरा नहीं कर सकता, बट व्यक्ति के जाने के बाद जो परिवार पे तुरंत एक आर्थिक संकट आता है, हम लोग का प्रयास रहता है कि कम से कम उस चिंता से परिवार दूर रहे। बच्चों के पढ़ाने की जिम्मेदारी हो या तत्काल विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता करने की बात हो, या फिर परिवार के दूसरे सदस्यों को किस तरीके से रोजगार के साथ जोड़कर इनका ताकि जीवन ढंग से व्यापित हो, इन तमाम जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास आज हम लोगों ने आकर किया है। आर्थिक मदद जितनी हो सकी वो करवाने का प्रयास, बच्चों की जिम्मेदारी और परिवार के सदस्य को नौकरी कहाँ पे दिलवाई जा सके, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज चर्चा हुई है। उम्मीद करता हूँ कि इनसे परिवार को कम से कम थोड़ी राहत। सर, एक अहम सवाल राजनीतिक से जुड़ा हुआ, आपके मुख्यमंत्री बनने की चर्चा चल रही है, कहा जा रहा है चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत जल्द बिहार के अगले मुख्यमंत्री की घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी। गठबंधन के भीतर इसको लेकर बातचीत हुई है और बहुत जल्द मुझे लगता है इसके नाम की भी आप घोषणा। मैं इस रेस में ना था ना हूँ। आज की तारीख में गठबंधन के भीतर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, ये हम लोग जरूर चाहते हैं। आगे बढ़ाना भाई, आज तक आगे बढ़ाना, लोगों आगे बढ़ाना जी। बिहार में जो है राज्यसभा चुनाव के बाद जो है तेजस्वी जो है कोलकाता भाग है। देखिए सर, विपक्ष की लोकतंत्र में एक अपनी भूमिका होती है और जिस तरीके से विपक्ष बिहार में पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद निराश, हताश और पूर्णतः नदारद दिख रहा है। सत्र के दौरान भी नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए दिखे। पार्टी में भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब उनको दी गई है। ऐसे में हार जीत चुनाव में लगी रहती है, पर जरूरी है पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना। बट विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आप सबसे, मीडिया से भी लंबे समय तक वो उन्होंने बातचीत नहीं की, तो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़। राज्यसभा का चुनाव इतना महत्वपूर्ण चुनाव, जहां पर अगर विपक्ष एकजुटता दिखाता तो संभवतः शायद वो लोग जीत के करीब पहुंचते, पर ऐसे में जिस पार्टी से नेता प्रतिपक्ष है, अपनी ही पार्टी के एक विधायक को वो साथ में संजो के नहीं रख पाए, और जिसके साथ गठबंधन है जो राष्ट्रीय पार्टी है, उनके आधे विधायक इसमें गायब दिखे, तो कहीं ना कहीं गठबंधन में भी और पार्टी के भीतर भी असंतोष है। और ये असंतोष तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप मौजूद ही नहीं रहते। राज्यसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से पुनः बिहार से नेता प्रतिपक्ष गायब हैं, ये कहीं ना कहीं असंतोष को और ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है। और आज के समय में जब प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की दहलीज पर हम लोग मौजूद हैं, ऐसे में उनकी भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पर अपनी जिम्मेदारियों से भागना ये कतई नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं। परिवार से मिलने नंदीग्राम से राम की मूर्ति को सर तोड़ा गया है। बंगाल की सरकार की सोच ही यही है। जिस तरीके से लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, को गाली देना, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ना, ये वहाँ की मुख्यमंत्री की कार्यशैली रही है। इसी तुष्टीकरण के आधार पर मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी वहाँ पे चुनाव जीतती रही हैं, पर इस बार बंगाल की जनता भी बदलाव चाहती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बंगाल में बनेगी, कहीं कोई संदेह नहीं। सर आपकी पार्टी थोड़ा सा मीडिया वाले दीजिए, थोड़ा सा चेहरा उठाइए ना भाई। चलिए ठीक है। और ये अंजू देवी और तीसरा ये अंजू देवी 4 लाख आपदा से 20,000 से परिवारिक लाभ मुखिया जी है। अच्छा ठीक है, भैया भैया थोड़ा सा हल्का ठीक है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा स्पेस बनाएगा तो सन्नी इसको हटाओ, सन्नी साइड करो ना इसको, सन्नी ए सन्नी, हाँ इसको साइड करो ना, सन्नी साइड पीछे हो भैया, पीछे हो। सुना आपने कि क्या कुछ चिराग पासवान ने कहा। चिराग पासवान ने साफ साफ कहा कि कोई भी बने, हालांकि उन्होंने अपने आप को इस रेस से बाहर बताया है। वो कहा है कि मैं तो नहीं बन रहा हूं सीएम, मेरा नाम नहीं है। लेकिन और भी चिराग पासवान ने बयान दिया है, वो आपने सुना। देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान और एनडीए के घटक दल है, प्रमुख घटक दल है, 5 सांसद हैं। इस बार तो 19 विधायक भी जीत गए चिराग पासवान के। नीतीश कुमार के जाने के बाद कौन बिहार में आएगा, डेप्यूटी सीएम कौन होगा, गवर्नमेंट जो नया फॉर्म होगा तो कौन से विभाग किसके पास जाएंगे, सब चीज पर अभी आशंका है। नीतीश कुमार का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन बिहार में सम्राट मॉडल और नीतीश मॉडल पर चर्चा होने लगी है। एनडीए में टूट की खबरें विपक्ष ये कह रहा है। अब ऐसे में आप दोबारा से सुनिए क्या कुछ चिराग पासवान कहते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ाना भाई, आज तक आगे बढ़ाना, लोगों आगे बढ़ाना तो हाथ पीछे कर जी। बिहार में जो है राज्यसभा चुनाव के बाद जो है तेजस्वी जो है कोलकाता भाग गए। देखिए, विपक्ष की लोकतंत्र में एक अपनी भूमिका होती है, और जिस तरीके से विपक्ष बिहार में पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद निराश, हताश और पूर्णतः नदारद दिख रहा है। सत्र के दौरान भी नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए दिखे। पार्टी में भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब उनको दी गई है। ऐसे में हार जीत चुनाव में लगी रहती है, पर जरूरी है पार्टी में पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना। बट विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आप सबसे, मीडिया से भी लंबे समय तक वो उन्होंने बातचीत नहीं की, तो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़। राज्यसभा का चुनाव इतना महत्वपूर्ण चुनाव, जहां पर अगर विपक्ष एकजुटता दिखाता तो संभवतः शायद वो लोग जीत के करीब पहुंचते। पर ऐसे में जिस पार्टी से नेता प्रतिपक्ष है, अपनी ही पार्टी के एक विधायक को वो साथ में संजो के नहीं रख पाए, और जिसके साथ गठबंधन है जो राष्ट्रीय पार्टी है, उनके आधे विधायक इसमें गायब दिखे, तो कहीं ना कहीं गठबंधन में भी और पार्टी के भीतर भी असंतोष है।
और ये असंतोष तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप मौजूद ही नहीं रहते। राज्यसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से पुनः बिहार से नेता प्रतिपक्ष गायब हैं, ये कहीं ना कहीं असंतोष को और ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है। और आज के समय में जब प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की दहलीज पर हम लोग मौजूद हैं, ऐसे में उनकी भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पर अपनी जिम्मेदारियों से भागना ये कतई नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। परिवार से मिलने